तो वेलकम इन डिस्कवर राजस्थान दोस्तों। कीप डिस्कवर कीप लर्न। आज हम जो रीड मैन स्पेशल बैच है उसके अंदर टॉपिक करने जा रहे हैं राजस्थान के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी या आप कह सकते हो प्रमुख व्यक्तित्व राजस्थान के। देखो, इन जो स्वतंत्रता सेनानी या प्रमुख व्यक्तित्व है इनके बारे में आपने राजस्थान के इतिहास में कहीं ना कहीं ज़रूर पढ़ा होगा, लेकिन एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आते हैं ये हम यहाँ इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि कई बार क्या है कि क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं, इनका संबंधित स्थान पूछ लिया जाता है या और भी ऐसी बातें होती है जो जब हम हिस्ट्री कवर करते हैं तो नहीं करवाई जाती। तो उसके लिए ये हमें टॉपिक अलग से करना ज़रूरी है। और कुछ कुछ ऐसे स्वतंत्रता सेनानी हैं जिनके बारे में आपको पता भी नहीं होगा, तो वो उनके बारे में भी हमें जानने को यहाँ पे मिलेगा। तो अपनी शुरुआत करते हैं। ये टॉपिक थोड़ा बड़ा है, बहुत सारे हैं, तो आज हम सिर्फ 20 ही ऐसे स्वतंत्रता सेनानी कवर करेंगे या राजस्थान के जो प्रमुख व्यक्तित्व कवर करेंगे। ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं। ये 2-3 क्लास में हम कंप्लीट करेंगे। शोभाराम कुमावत से। ठीक है, इनका जन्म 1914 में होता है। जन्म आपको याद नहीं रखना, जो चीज़ आपको याद रखनी है एग्ज़ाम में आती है वो मैं आपको बताता चलूँगा। देखो, शोभाराम कुमावत यहाँ पे आप तस्वीर में देख सकते हो इनकी, शोभाराम कुमावत की तस्वीर। और इनका जो संबंधित ज़िला है ये आपको याद रखना है कि संबंधित ज़िला इनका अलवर है। ये चीज़ इम्पोर्टेंट आती है यहाँ पे। दूसरी बात, ये 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में एक्टिव रहे थे और उस दौरान उन्होंने वकालत भी छोड़ दी थी, मतलब ये पहले वकालत वगैरह करते थे। और 1943 में ये क्या है कि महात्मा गांधी ने पूना के आगा खां महल में आमरण अनशन किया, तो शोभाराम ने भी उनके समर्थन में 13 दिन तक यहाँ पे उपवास भी किया था। ठीक है, ये बात याद रखने की वैसे ज़रूरी नहीं है। और आपको पता होगा जब हम एकीकरण पढ़ रहे थे तो जो मत्स्य संघ बनता है प्रारंभ में, तो उसके प्रधानमंत्री भी ये थे। 18 मार्च 1948 को बना था मत्स्य संघ, तो उसके प्रधानमंत्री भी शोभाराम कुमावत ही बने थे। ठीक है, अपने को इसमें 2 ही बातें याद रखनी है, एक अलवर ज़िले से संबंधित है और मत्स्य संघ के ये प्रधानमंत्री रहे थे। ये चीज़ें हमारे को ध्यान रखनी है। इसके अलावा 1952 में अलवर से ये लोकसभा सदस्य भी इन्हें चुना गया, तो ये लोकसभा के सदस्य भी रह चुके हैं, ये भी बात अपने को पता होनी चाहिए। अब हम बात करेंगे सूरज प्रकाश की। देखो, सूरज प्रकाश जो है इनका संबंधित जिला आता है जोधपुर। ये तस्वीर में आप देख सकते हो, और इन्हें शॉर्ट में पापा भी कहा जाता था। ठीक है, 1940 ईस्वी में लोक परिषद द्वारा संचालित आंदोलन में ये भाग लिया इन्होंने। और फिर उसके बाद क्या है कि ये कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़ गए थे। ठीक है, इसमें सिर्फ आपको एक तो जिला याद रखना है, जोधपुर जिले से संबंधित है, और ये कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़ गए थे। और फिर बाद में क्या होता है कि इनका एक पत्र आता है नया राजस्थान का, ये प्रकाशन करते हैं और संपादन भी करते हैं, तो ये बात आपको याद रखनी है। तो सूरज प्रकाश जो पापा के द्वारा है, ये नया राजस्थान का प्रकाशन व संपादन किया गया। और एक वैज्ञानिक बाल नाम का अखबार भी इन्होंने निकाला, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि वैज्ञानिक बालक नाम का अखबार कौन निकालता है, तो सूरज प्रकाश जो कि जोधपुर जिले से संबंध रखते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, सरदार हरलाल सिंह की तस्वीर में आप देख सकते हो। संबंधित जिला इनका है झुंझुनू। कौन सा? झुंझुनू जिले से संबंधित है। पहली बात तो लगभग क्वेश्चन ऐसे आएंगे कि इनका संबंध किस जिले से है, किस स्थान से ये संबंध रखते हैं। इनका जन्म हनुमानपुरा गांव में हुआ था, झुंझुनू जिले के अंदर ही। रियासती व जागीरदारी जुल्मों का इन्होंने किया था डटकर विरोध। अब देखो, ये क्या है कि अनपढ़ थे लेकिन फिर भी मतलब इन्होंने इतना साथ दिया, किसान आंदोलन में अहम भूमिका निभाई, मतलब हर चीज़ पे, प्रजामंडल आंदोलन में भी ये डटकर खड़े रहे। और जो भी जागीरदारों द्वारा जुल्म किए गए उनका डटकर यहाँ पे इन्होंने सामना किया। और किसान व प्रजामंडल आंदोलनों में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, मुख्यतः शेखावटी किसान आंदोलन में। ठीक है, तो इनका संबंध झुंझुनू से है, इतना ही आपको एग्जाम की दृष्टि से याद रखना है। अब हम बात करेंगे राम नारायण चौधरी की। देखो, सबको पता होगा राम नारायण चौधरी के बारे में। इनका जन्म होता है नीम का थाना, जो कि वर्तमान में सीकर जिले में आता है। नीम का थाना पहले ये जयपुर रियासत के अंतर्गत आता था। अजमेर में राजस्थान सेवा संघ से ये जुड़ते हैं।
उसके बाद देखो ये बिजोलिया व बेगू किसान आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, बिजोलिया और बेगू किसान आंदोलन के अंदर। फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन में भी ये भाग लेते हैं और 1932 में हरिजन सेवक संघ की राजपूताना शाखा का कार्यभार ये संभालते हैं। अब इसकी अपने को पुस्तक याद रखनी है एक, कौन सी? 20वीं सदी का राजस्थान पुस्तक इसकी है, राम नारायण चौधरी की। तो ये बात आपको याद होनी चाहिए। आज़ादी के बाद भारत सेवक समाज के सूचना मंत्री भी ये बनाए गए। तो दो ही बातें आपको पता होनी चाहिए, किस जिले से संबंधित है, किस स्थान से, जिनका जन्म वगैरह, और पुस्तक कौन सी इन्होंने लिखी। फिर हम बात करेंगे भवानी सहाय शर्मा, आप चित्र में देख सकते हैं इनकी, ये है भवानी सहाय शर्मा। इनका जन्म होता है राजगढ़ अलवरवाड़ी में। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के सदस्य व चंद्रशेखर आज़ाद के विश्वास पात्र थे ये। और सबसे मुख्य बात, ये निशानेबाज भी थे। तो ये पूछा जा सकता है इनमें से कौन से व्यक्तित्व है जो निशानेबाज भी रह चुके हैं, और ये सिखाते भी थे निशानेबाजी। और अलवर राज्य प्रजामंडल के ये अध्यक्ष भी रह चुके हैं। तो मतलब अलवर राज्य से संबंधित है, अलवर जिले से संबंधित है भवानी सहाय शर्मा। तो ये आपसे पूछा जा सकता है। अब हम बात करेंगे भोगीलाल पंड्या, जिनको सब जानते हैं अच्छे से। इनका जो जन्म होता है वो होता है सिमलवाड़ा गांव डूंगरपुर। ये आपको याद होना चाहिए, गांव का नाम भी पूछा जाता है एग्जाम में। और इन्हें वागड़ के गांधी भी कहा जाता था। देखो डूंगरपुर बांसवाड़ा का एरिया है वो वागड़ कहलाता है, और इनका प्रमुख कार्य क्षेत्र वही था, तो इसलिए इन्हें वागड़ का गांधी भी कहा जाता था। और गांधी इसलिए कहा जाता था क्योंकि ये गांधी के लक्ष्य कदमों पर चल रहे थे। और 15 वर्ष की आयु में डूंगरपुर में विद्यालय की स्थापना कर दी थी। देखो आजकल तो टापर जावे को नहीं, ये 15 वर्ष की आयु में स्थापना कर दी विद्यालय की। और बच्चों व प्रौढ़ों के लिए पाठशालाओं की श्रृंखला भी यहाँ पे स्थापित की गई, और एक संस्था बनाई वागड़ सेवा मंदिर। तो ये आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना है कि वागड़ सेवा मंदिर किसके द्वारा बनाई गई संस्था है? भोगीलाल पांड्या। और सेवा मंदिर बंद हो जाने के बाद इसका नाम सेवा संघ कर दिया गया, और सुखाड़िया मंत्रिमंडल में 2 बार ये मंत्री भी रह चुके थे। अब हम बात करेंगे मथुरा दास माथुर की। देखो इनका संबंधित जिला आता है जोधपुर। कौन सा? जोधपुर जिला आता है इनका। और जो डाबड़ा आंदोलन में सक्रिय, जो डाबड़ा कांड होता है उसमें सक्रिय थे ये। और 1940-42 में आंदोलन में भाग लेने का इन्हें नज़रबंद भी किया गया। और 1945 में ये जोधपुर प्रजा परिषद के अध्यक्ष भी रहे। तो ये मैं सब चीज़ें आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि कई बार क्या है कि एग्जाम में ऐसे आता है कि मथुरा दास माथुर के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। तो उसमें आएगा कि 1945 में ये जोधपुर प्रजा परिषद के अध्यक्ष रहे। तो आपको अगर ये नहीं पता होगा तो आप आंसर नहीं टिक कर सकते। तो 1945 में ये जोधपुर प्रजा परिषद के अध्यक्ष रहे। फिर 1948-49 के अंदर ये जोधपुर राज्य के शिक्षा मंत्री भी बनते हैं। फिर 51-52 में प्रदेश के लिए शिक्षा एवं स्वास्थ्य मंत्री भी बनते हैं। तो इनके लिए जो सारी बातें ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाती है। और 1958 में ये सोवियत संघ भी भेजे गए थे। तो ये मथुरा दास माथुर के बारे में आप अच्छे से पढ़ के जाना, जितनी भी सारी बातें लिखी हैं यहाँ पे ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे भूपेंद्र त्रिवेदी की। देखो संग्राम नाम से साप्ताहिक पत्र निकाला। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए जो संग्राम नाम का पत्र है वो किसके द्वारा, यहाँ पे भूपेंद्र त्रिवेदी के द्वारा निकाला गया था। और 1943 में देखो भूपेंद्र त्रिवेदी का संबंध कहाँ से आता है? बांसवाड़ा से आता है। ये अपने को पता होना चाहिए क्योंकि दूलजी बाई व चिमनलाल मालोत के साथ मिलकर ये करते हैं बांसवाड़ा राज्य प्रजामंडल की स्थापना। ठीक है, 1943 ईस्वी के अंदर ही। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। फिर हम बात करेंगे कप्तान दुर्गा प्रसाद चौधरी की। देखो इनका जन्म होता है नीम का थाना सीकर में, और राजस्थान सेवा संघ के अंतर्गत ये बिजोलिया में कार्य करते हैं। और 1930 में स्वाधीनता आंदोलन में भी ये शामिल हुए। और 1936 में नवज्योति पत्र से ये जुड़े, दुर्गा प्रसाद चौधरी। अब हम बात करेंगे गोकुल भाई भट्ट की। किसकी? गोकुल भाई भट्ट। इन्हें कहा जाता है राजस्थान के गांधी। वो पहले हमने वागड़ के गांधी पढ़े, अब है राजस्थान के गांधी कहा जाता है गोकुल भाई भट्ट को। और इनका जन्म का गांव का नाम याद रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हाथल ग्राम सिरोही के अंदर इनका जन्म होता है। और 1939 में ही ये करते हैं सिरोही राज्य प्रजामंडल की यहाँ पे स्थापना। और राजपुताना प्रांतीय देशी व राज्य परिषद के प्रथम अध्यक्ष भी
यही रहे थे। कौन सी? राजपूताना प्रांतीय देशी राज्य प्रजा परिषद के अध्यक्ष की मैं बात कर रहा हूँ। फिर इसके बाद क्या है कि ये सिरोही राज्य के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं 48-49 में, तो ये बातें भी आपको पता होनी चाहिए। फिर 1971 में पद्म भूषण से भी ये सम्मानित हो चुके हैं, तो 1971 में पद्म भूषण इन्हें मिल चुका है, तो ये बात आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद होनी चाहिए। 1986 में इनका हो गया था स्वर्गवास। अब हम बात करेंगे छगन राज चौपासनी वाला। इनका जन्म होता है भाई जोधपुर के अंदर, और 26 जनवरी 1932 को जोधपुर की जूनी दान मंडी में पहली बार ये फहराते हैं तिरंगा झंडा फहराते हैं। ठीक है, तो इन्होंने जूनी दान मंडी में तिरंगा झंडा फहराया पहली बार 1932 में। फिर 1938 में कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में भी ये भाग लेते हैं। इसके बाद 1940 में जयनारायण व्यास के साथ प्रजामंडल आंदोलन में भाग लेने का कारण सिवाना किले में कैद रखा गया। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन जो बनेगा वो ये है कि सिवाना किले में इनमें से किसको कैद रखा गया? तो जयनारायण व्यास तो आपको याद रखना ही है, और इनके साथ थे छगनलाल चौपासनी वाला। ठीक है, इन दोनों के नाम आपको याद रखने हैं। 1985 में इनका हो जाता है देहांत। तो सिवाना किले में इनको कैद रखा गया, ये याद रखना आप अच्छे से। फिर बात करेंगे हम चंद्रगुप्त वार्ष्णेय हिंदी के लेखक और पत्रकार हैं ये। बस अपने को इसके बारे में इतना ही पता होना चाहिए कि हिंदी के लेखक और पत्रकार हैं, और इन्होंने जो भी जितने भी किसान आंदोलन वगैरह जो भी गतिविधि है उनको गुप्त तरीके से मतलब समाचार पत्रों में छापना और अहम भूमिका निभाई। समाचार पत्रों के थ्रू मतलब ये सक्रिय रहे थे, और बाबा नरसिंह दास की प्रेरणा से ये राजनीति में गुप्त रूप से ये कार्य करते रहे। फिर हम बात करेंगे सेठ घिसूलाल जाजोदिया की। देखो इनका जन्म होता है लक्ष्मणगढ़ सीकर के अंदर। ठीक है, घिसूलाल जाजोदिया जन्म तो है लक्ष्मणगढ़ सीकर, लेकिन संबंधित स्थान मतलब कर्मस्थली अगर इनकी पूछ ले, मुख्य यहाँ पे जो इन्होंने कार्य किया वो ब्यावर के अंदर किया। तो ये दोनों बातें आपको पता होनी चाहिए। तो ब्यावर इनकी मुख्य कर्मस्थली थी। इन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में भामाशाह के रूप में एक मुख्य भूमिका निभाई है। फिर 1919 में रामकरण चौथमल और बद्री दत्त हेड़ा और जमालुद्दीन मखमूर के साथ मिलकर ये ब्यावर में कांग्रेस की स्थापना भी करते हैं 1919 में। फिर इसके बाद 1930 में ये ब्यावर में नमक सत्याग्रह का संचालन किया और जेल भी गए। फिर 1956 में इनका हो जाता है स्वर्गवास। तो इनके बारे में इतना ही। अब हम पढ़ेंगे विजय सिंह पथिक के बारे में। देखो इनके बारे में सबने पढ़ा होगा किसान आंदोलन के बारे में जब हम पढ़ रहे थे बिजोलिया वगैरह। देखो जो जन्म उनका होता है गुडावली गांव बुलंदशहर यूपी में होता है इनका जन्म, ध्यान रखना राजस्थान में नहीं होता, बुलंदशहर यूपी के अंदर। और इनका प्रारंभिक नाम था भूप सिंह। 1915 में क्या होता है कि सशस्त्र क्रांति की योजना क्रियान्वयन के लिए इन्हें ठाकुर गोपाल सिंह की सहायतार्थ ठीक है भेजा गया था राजस्थान, लेकिन इन्हें कर लिया गया गिरफ्तार करके कहाँ पे टोडगढ़ जेल के अंदर रखा गया था। तो ये टोडगढ़ जेल में किले की जेल में रह चुके हैं। फिर राजस्थान में किसान आंदोलनों का जनक किसे कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, राजस्थान में किसान आंदोलनों का जनक विजय सिंह पथिक को ही कहा जाता है। गणेश शंकर विद्यार्थी के साथ मिलकर इन्होंने अहम भूमिका निभाई है, क्योंकि देखो गणेश शंकर विद्यार्थी ने प्रताप नामक समाचार पत्र थे सर्वप्रथम बिजोलिया किसान आंदोलन को पूरे प्रदेश में मतलब पूरे भारत के अंदर फैला दिया था इस बात को कि यहाँ पे कुछ चल रहा है घटना। फिर 1916 में ये ज्वाइन करते हैं बिजोलिया किसान आंदोलन, ठीक है, साधु सीताराम दास के कहने पे। तो ये बात आपको पता होना चाहिए, 1916 ईस्वी में ये बिजोलिया किसान आंदोलन से जुड़ जाते हैं। और इनके द्वारा जो समाचार पत्र निकाले गए वो भी आपको पता होना चाहिए, राजस्थान केसरी, नवीन राजस्थान। देखो फिर नवीन राजस्थान का नाम ही बदल के तरुण राजस्थान किया गया। और राजस्थान सेवा संघ की भी स्थापना ये करते हैं वर्धा मुंबई में। अब हम बात करेंगे रूपा जी और कृपा जी के बारे में। देखो रूपा जी और कृपा जी का संबंध आता है बेगू किसान आंदोलन से। कभी भी रूपा जी कृपा जी का नाम आएगा आपके दिमाग में बेगू आना चाहिए। वहाँ पे क्या होता है, एक घटना होती है 13 जुलाई 1923 को किसान एकत्रित होते हैं गोविंदपुरा गांव के अंदर। तो ट्रेंच के आदेशों पर वहाँ पे चलाई जाती है गोलियाँ। तो सबसे पहले रूपा जी पे गोली चलाई जाती है, फिर कृपा जी, मतलब ये दोनों आगे आ जाते हैं कुल मिला के, इसलिए इन्हें शहीद होना पड़ता है। तो
आपसे एग्जाम में बस इतना ही पूछा जाएगा कि रूपा जी का कृपा जी का संबंध किस किसान आंदोलन से है, बेगू से, और या ऐसे पूछा जा सकता है कि ट्रेंच आयोग का संबंध किस किसान आंदोलन से है, तो बेगू से। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। फिर हम बात करेंगे देखो, अंजना देवी चौधरी का क्वेश्चन बार बार आता है एग्जाम में। ये पत्नी है रामनारायण चौधरी की, जिनके बारे में हमने पहले पढ़ा, और बिजोलिया व बूंदी किसान आंदोलन से संबंधित है मुख्यतः ये, और महिलाओं का इन्होंने नेतृत्व किया, और ये 6 महीने का कारावास भी काट चुकी हैं नमक सत्याग्रह के। जब नमक सत्याग्रह हुआ था तब 6 महीने का ये कारावास भी काट चुकी है। तो अंजना देवी चौधरी का संबंध आता है बिजोलिया और बूंदी किसान आंदोलन से, ठीक है। अब हम बात करेंगे अचलेश्वर प्रसाद शर्मा की। इनका जन्म होता है जोधपुर के अंदर। ये तरुण राजस्थान जो पत्रिका है उसके साथ जुड़ गए थे, बाद में ये आए थे, मतलब राष्ट्रीय स्तर पर, मतलब जो भी राजनीति वगैरह है उसमें। अपने को अचलेश्वर प्रसाद शर्मा ने एक समाचार पत्र निकाला था, वो याद रखना है बस। प्रजा सेवक किसने निकाला? अचलेश्वर प्रसाद शर्मा ने निकाला, इतना आपको याद होना चाहिए। अब हम बात करेंगे, सबसे इम्पोर्टेंट है, देखो, मेजर शैतान सिंह के बारे में। यहाँ पे आपको मेजर शैतान सिंह की तस्वीर दिख रही होगी। इनका जन्म होता है बाणासुर फलोदी जोधपुर के अंदर, तो ये बाणासुर आपको याद होना चाहिए। अब देखो 1962 का जो भारत चीन का युद्ध होता है, इसमें उन्होंने बहुत अहम भूमिका निभाई थी। इनकी जिम्मेदारी थी चूसलू चौकी पर रक्षा की जिम्मेदारी इनकी थी, मेजर शैतान सिंह की, और जो इनकी कंपनी का नाम था वो था चार्ली कंपनी, इनकी जिम्मेदारी थी। अब ये वहाँ पे होते हैं 120 सैनिक। ये चीन वाले सैनिकों को कम से कम 2-3 बार ये पीछे खदेड़ देते हैं बार बार, और जब लास्ट में क्या है कि इनके पास 2 ही सैनिक बचते हैं, मेजर शैतान सिंह उन दोनों को भेज देते हैं पीछे कि आप तुम जाके पीछे की चौकी पे बता के आ जाओ, ठीक है, जानकारी सूचना दे आओ। और ये खुद घायल होते हुए भी निरंतर लड़ते रहते हैं अंत समय तक, और ये मातृभूमि के लड़ते लड़ते शहीद हो जाते हैं अंततः। और परमवीर चक्र से भी इन्हें सम्मानित किया जा चुका है, ये भी बात आपको पता होनी चाहिए। और इनके गांव का नाम भी आपको पता होना चाहिए, मेजर शैतान सिंह के। अब हम बात करेंगे अर्जुन लाल सेठी की। देखो, इन्होंने एक बात कही थी, ये एग्ज़ाम में आ सकती है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखी है। इन्होंने कहा था कि मैं राज्य की नौकरी करूँगा। ये बात किसने कही? ऐसा आ सकता है कि मैं राज्य की अगर नौकरी करूँगा तो अंग्रेज़ों को भारत से बाहर कौन निकालेगा? ये बात किसके द्वारा कही गई? तो ये कही गई अर्जुन लाल सेठी के द्वारा। इनका जन्म होता है जयपुर के अंदर, ठीक है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इन्होंने वर्धमान पाठशाला की स्थापना की थी। किसने की थी? बहुत बार आ चुका है एग्जाम में, बहुत बार आ चुका है। 1907 में जयपुर में ही की थी वर्धमान पाठशाला की स्थापना। क्रांतिकारी विचारों के साथ अपने मतलब सभी युवाओं को जोड़ने के लिए वर्धमान पाठशाला की स्थापना की थी जयपुर के अंदर। फिर निमेज हत्याकांड है, आरा षड्यंत्र केस भी जिसे कहते हैं। सेठी को बंदी बनाकर वेल्लूर जेल भेजा गया। तो वेल्लूर जेल में भी कौन गया? अर्जुन लाल सेठी, ये भी पूछा जा सकता है। फिर ये 1920 में वहाँ से रिहा हो जाते हैं और अजमेर में अपना कार्य क्षेत्र बनाते हैं। इसके बाद फिर इनकी जो लिखी गई पुस्तकें हैं वो याद रखनी है आपको। शुद्र मुक्ति, त्रिमुक्ति, दोत मुक्ति और एक महेंद्र कुमार नामक एक नाटक ये लिखते हैं, तो ये भी आपको याद होना चाहिए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, लास्ट, मास्टर भोलेनाथ। देखो, मास्टर भोलेनाथ का संबंध आता है अलवर से। इनके बारे में यही पता होना चाहिए आपको कि इनका संबंध अलवर से आता है। 1938 में ये राजकीय सेवा में अध्यापक थे। बाद में ये त्याग पत्र देकर आ जाते हैं राजनीति में। फिर ये खादी प्रदर्शनी के माध्यम से लोगों में जन जागृति उत्पन्न करते हैं और व्यास मंत्रिमंडल में भी इन्हें मंत्री बनाया गया। तो ये था स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया तो शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग डिस्कवर राजस्थान।